गोनोरिया ट्रीटमेंट। गोनोरिया एक प्रकार का एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। यह एक कंटामिनेशन होने वाला डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बाय कंटेक्ट के कारण, प्राइवेट पार्ट के कंटेक्ट के कारण ये फैलते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है निजेरिया गोनोरी। निजेरिया गोनोरी ये जो बैक्टीरिया है लगभग अधिकांश फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे ये नॉर्मल के फॉर्म में मिलबो करते हैं ये, लेकिन वहाँ पर वो रेसिस्टिविटी होती है, इसकी वजह से वहाँ पर कोई जल्दी वहाँ उस पार्ट पे इन्फेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया अगर एसेंड कर जाता है अगर फेलोपियन ट्यूब की तरफ या अगर पेल्विक एरिया में, तो वहाँ पर वह इन्फ्लामेशन करता है, पायोसाल्पिंग्स या फिर पेल्विक अब्सेस या पीआईडी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर बाय द वे डिलीवरी के समय अगर ऐसा होता है, तो अगर बाय द समय बर्थ कैनाल से डिलीवरी होता है बच्चों को, तो वह बैक्टीरिया कभी कभी बच्चों के आंख में चले जाते हैं और ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम भी डेवलप कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे अगर ये मेल में अगर आता है, तो मेल के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पे फोर स्किन हो या फिर पीनस पार्ट होते हैं या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल होते हैं या एपिडार्मिस होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वहाँ पर क्या करता है ना, आप पायोजेनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, आप पायोजेनिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, दर्द भी होता है वहाँ पे। तो ये जो बैक्टीरिया है वो इसी ढंग से क्या होता है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वह फैलते हैं। वह फैलने की वजह से वहाँ पे क्या करते हैं बैक्टीरिया, ये बहुत ही मतलब खतरनाक ये पायोजेनिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, पस प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। तो इस बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन समझ में आ गया, ट्रांसमिशन एक पर्सन दूसरे पर्सन में बाय क्लोज कंटेक्ट के कारण ही फैलते हैं ये। उसके बाद ये बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन बढ़ते हैं और पस फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर, और जिसके कारण वहाँ के फंक्शन को लॉस करता है ये। इसका सिम्टम क्या होगा, इसका सिम्टम होगा वहाँ पे आपको पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होंगे, वहाँ पे पस डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद लोअर अब्डोमेन में पेन होगा वहाँ पे, फिर फीवर होते हैं, और अगर ये बैक्टीरिया स्प्रेड कर गया बॉडी में तो हो सकता है कि सेप्टिसेमिया भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके कारण जॉइंट में भी इन्फ्लामेशन होते हैं, जॉइंट में वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाता है जॉइंट पे, और ये वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजीज। और इसका और दूसरा बताएं कि जो नियोनेटल बच्चे होते हैं उसमें भी कभी कभी ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम प्रोड्यूस करते हैं। तो गोनोरिया जो होता है एक प्रकार का ये पस फॉर्मेशन करने वाले ये एक प्रकार का ये और डिजीज है, और इसमें जो इसको वेरियल डिजीज के अंतर्गत रखते हैं इसको हम लोग। और इसका इन्वेस्टिगेशन में है कि देखिए डायरेक्ट हम लोग देख के एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसको, और क्लिनिकल हिस्ट्री से पता लग जाता है। दूसरे नंबर पर होता है कि इसका जहाँ पे ऑब्सेस होता है या जहाँ पे इरप्शन होते हैं वहाँ के स्वाब को लेकर ग्राम स्टेन करने से वहाँ पे आपको बैक्टीरिया का फाइंडिंग हो जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं आपको बीन शेप के होते हैं, आपको पिंक कलर के बैक्टीरिया मिलते हैं, आपको डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है ये आपको बीन शेप बैक्टीरिया होते हैं। और ये उसका दूसरे नंबर पर हम लोग कल्चर कराते हैं उसको हम लोग, जो 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 वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं प्राइवेट पार्ट से, उसको क्या करते हैं हम लोग कल्चर करा के देख लेते हैं। कल्चर करने पे हमें बैक्टीरिया ग्रोथ मिलता है वहाँ पे तो ड्रग सेंसिटिविटी मिल जाते हैं आपको। उसके बाद टीएलसी कराते हैं, टीएलसी हो सकता है बढ़ा हुआ मिले आपको, डीएलसी कराएंगे तो उसमें न्यूट्रोफिलिया मिलते हैं, और पस तो खैर बहुत कॉमन है, इससे मिलेंगे आपको। मेन बात आते हैं इन ट्रीटमेंट इसका, गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या करेंगे आपका, उसका सिम्टम तो समझ ही गए होंगे वहाँ पे इरप्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पस कैसे डिस्चार्ज होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहला हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरत होता है। वहाँ के हाइजीन मेंटेन करना है, वहाँ पे जो पस बन रहा है तो वहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह या एंटीसेप्टिक्स वगैरह यूज करते हैं, प्राइवेट पार्ट को प्रॉपर क्लीन करते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ये सब करते हैं। मेन बात इसमें आता है ट्रीटमेंट का। हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी में तो बहुत सारे दवा होते हैं इसमें, लेकिन कुछ कुछ दवा बहुत कॉमन होते हैं जो इसका हम इलाज करते हैं, जैसे मेडोरिनम। मेडोरिनम जो होता है इसको हम लोग 30 पावर में सुबह शाम यूज करते हैं। नंबर 2 में हम लोग जो चलाते हैं वो बेलाडोना यूज करते हैं। मर्क्सोल भी है इसमें, साइलेसिया भी है, हिपरसल भी है, लेकिन कंडीशन देखने के अनुसार इसमें मेडिसिन को यूज की जाती है। उसमें अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, अलग अलग तरह के से मेडिसिन यूज करते हैं। कुछ मेडिसिन बहुत कॉमन यूज किया जाता है। सबसे बड़ी चीज इसमें हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरत होता है। इसे पेशेंट मिलते तो हैं, लेकिन वह क्या होता है ना कि
शर्म के मारे वो जल्दी बोल नहीं पाते हैं इसमें, तो इसलिए है कि आप इसमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पेशेंट को देखते हैं। 9431439696 पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेडिसिन इसमें बहुत अच्छी चलती है और 100% ही ठीक हो जाता है। ये था गोनोरिया, बाकी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।